ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 1.5 साल के बाद ओम प्रकाश चौटाला आज मंच पर दिखाई दिए और वैसा ही अंदाज था जैसे वो पहले रैलियों में बोला करते थे, वोट मांगा करते थे। हालांकि इस बार उन्होंने कोर्ट को जो बताया है, वो कोर्ट को ये बताया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसके लिए उनको जमानत दी जाए। मेरे साथ बलराम जी जुड़े हुए हैं इनेलो के। आपसे जानने की कोशिश कर रहा था बलराम जी कि जिस तरीके से स्वास्थ्य के लेकर उन्होंने कोर्ट से इजाजत ली है कि मैं स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं रहता है, डॉक्टर की टीम उनके साथ है, क्या ऐसे में जो भाषण उन्होंने दिया, जो आवाज वहां से उठती हुई दिखाई दी, उसमें कहीं ऐसा लगा नहीं कि ओम प्रकाश चौटाला बीमार हैं? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का मैंने आपको बताया, एयर एम्बुलेंस से उनको लिफ्ट करके वहां पर पहुंचाया गया। और जब ओम प्रकाश चौटाला जी ने इतना जोश जनता के अंदर देखा, जो जनता चौटाला साहब से रूबरू नहीं हो सकी थी, 1.5 साल के करीब लगभग उनको हो गया है कि वो जनता के बीच में नहीं आए हैं, तो अपने आप को रोक नहीं पाए पद्म आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी। और जब जनता ने जिस तरीके से नारेबाजी, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद के उन्होंने जब नारे लगाए, तो चौटाला साहब उनके बीच में उठकर आए और उन्होंने अपने जो उनके दिल की बात थी वो उनके आगे कही। प्री प्लान नहीं था? कोई प्री प्लान इसके अंदर नहीं था, बिल्कुल भी कोई प्री प्लान नहीं था। वो सिर्फ श्रद्धा सुमन देने के लिए आए थे। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, प्री प्लान नहीं था। और जिस तरीके से ये चीजें हुई, सारी चीजें ओम प्रकाश चौटाला के होने का और जनता को संबोधित करने का, दुष्यंत चौटाला काफी दिनों से ये बात कहते आ रहे थे कि जिंद में एक रैली होगी, एक शक्ति प्रदर्शन होगा जिसमें ओम प्रकाश चौटाला शामिल होंगे। सोमिर जी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से भाई साहब कह रहे हैं कि वाकई में हाँ ये प्री प्लान नहीं था, ये अचानक ऐसा जोश आया कि ओम प्रकाश चौटाला जो व्हील चेयर में थे वो खड़े हो गए और बोलने लगे? नहीं, ये बिल्कुल इन लोगों का प्री प्लान था। ये जैसे अभी आपने बताया कि दुष्यंत चौटाला काफी समय से ये कह रहे थे कि मेरे दादाजी आएंगे वहां, रैली को संबोधित करेंगे, और चौटाला साहब को रैली संबोधित करने की परमिशन नहीं थी। ये सिर्फ उनको इसलिए परमिशन थी कि वो अपने पूज्य पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके, और जो जिस तरीके का उन्होंने भाषण किया, इस तरीके की तो परमिशन नहीं थी उन्हें। इस तरीके की परमिशन नहीं थी। भटनागर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे जानने की कोशिश करूंगा किस तरीके से आप देखते हैं, वाकई में स्वास्थ्य के नाम पर आपने जमानत ली है, आपको परमिशन केवल श्रद्धा सुमन अर्पित करने की है वहां पर, और आप जाकर वहां पर रैली को संबोधित करते हैं, क्या कानून का उल्लंघन किया है चौटाला जी ने? पंकज जी, कानून का उल्लंघन तो अगर जो स्थिति सामने आ रही है, जो कानून की स्थिति कानूनी प्रक्रिया है, और उस कानूनी प्रक्रिया में जो जमानत दी गई उनको, उस जमानत के जो भी पेपर्स रहे या जो भी उसकी प्ली लगाई गई थी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो प्ली ये लगाई थी कि भाई स्वास्थ्य के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए गए हैं, तो ये ठीक था। अगर उसमें अगर उन्होंने परमिशन ली कि भाई वहां पे जनता को संबोधित भी कर सकते हैं या उनसे अपने दिल की दो बात कहेंगे, अगर ये परमिशन उनको मिली है फिर वो गलत नहीं है। और अगर उनको ये परमिशन कोर्ट ने नहीं दी है, परमिशन नॉट ग्रांटेड, कि भाई आप वहां पे भाषण दे सकते हैं या वहां बोल सकते हैं, सिर्फ उनको श्रद्धा सुमन किया है, तो फिर ये सीधा सीधा कानून का उल्लंघन है। क्या ये इजाजत थी उनको वहां पर जाकर प्रचार करने की या वहां पर बोलने की? मैंने आपको बोला, चौटाला साहब के ऊपर कोई रोक नहीं थी कि वो इस तरह की वहां पर ना जा सके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। कोई नहीं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने की बात अलग है, एक चुनावी प्रचार करना। जिस तरीके से उन्होंने इनेलो के लिए वोट मांगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनेलो को वोट कीजिए और इस बार केवल आपने उम्मीदवार को मत देखिए और केवल आप हाईकमान को देखिए, यानी चौधरी देवीलाल को देखिए और ओम प्रकाश चौटाला को देखिए। चौटाला साहब को मैंने आपको बताया, चौटाला साहब को कोई रोक नहीं लगी हुई थी। अजय सिंह चौटाला जी के ऊपर रोक थी, वो हमारी जनसभा में नहीं आए। जो श्रद्धा सुमन अर्पित आज चौधरी देवीलाल के कह रहे हैं, उसके ऊपर कोई रोक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए नहीं लगी हुई थी, उसके लिए आने के लिए कोई रोक नहीं थी। आप साफ तौर पर कहते हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था। ये तो आचार संहिता का उल्लंघन के बाद तो भटनागर जी, क्या इस तरीके से किसी समारोह में, किसी जयंती समारोह में जहां पर श्रद्धा सुमन देने के लिए आपके देश से भी कई नेता आए हों और आप भी उसमें शिरकत कर रहे हों, ऐसे समय में समारोह में आप सियासत करते हैं, ऐसे समारोह में आप अपनी सियासत की रोटी सेकने का प्रयास करते हैं, क्या आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है आपके नजरिए से? सम्मान दिवस रैली का इनके नाम था और चौधरी देवीलाल नहीं थी, केवल सम्मान दिवस, सिर्फ सम्मान दिवस था। और वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने थे और सभी ने आना था, लेकिन वो चुनावी रैली में तब्दील हो गई। अब ये चुनाव आयोग को देखना है कि वो इस रैली को क्या चुनावी रैली में कंसीडर करेंगे, उसका जो खर्चा एक्सपेंसेस है वो किधर डालेंगे, क्योंकि ये सारे का सारा जो मामला है कानूनी है। और कानूनी में ही इसमें सीधा सा ये लगता है कि जिस हिसाब से पूरे हरियाणा से विधानसभा जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन सभी के व्यक्ति आए थे, कार्यकर्ता आए थे, वो कैंडिडेट आए थे, और जगह जगह उन पे जो गाड़ियां स्टिकर्स लगे हुए थे वो हल्के वाइज लगे हुए थे।
ठीक है। तो ये सीधा सीधा सा जब शहर में से काफिले जा रहे थे तो सीधा सीधा सा हर आदमी को ये लग रहा था कि ये चुनावी रैली है। और चुनावी रैली है तो ये पार्टी के खर्चों में डलेगा, अगर नहीं डलेगा तो ये आचार संहिता का उल्लंघन रहेगा। बलराम जी, क्या आपने इसकी जो परमिशन ली थी वो केवल समारोह के लिए ली थी या रैली के लिए ली थी, ये जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसकी परमिशन के बारे में तो मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, बाकी मेरे को जितना नॉलेज थी मैं आपको बताने लग रहा हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर कोई किसी प्रकार की रोक नहीं थी कि वो इस तरह के सम्मान दिवस समारोह में, और वो भी अपने चौधरी देवीलाल जी जिनको पूरा भारत ही पूछता है, उनको श्रद्धा सुमन, और वो भी 100वीं शताब्दी के लिए ना जा सके, इसको कोई रोक किसी ने कोर्ट ने नहीं लगाई थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर। बलराम जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि वाकई में ये जो आज जो चीजें देखने को मिली, साफ तौर पर यह कहा गया कि 100वीं जयंती है और जयंती समारोह में सबको न्योता भी दिया गया, इस तरह की बात सामने भी आई, लेकिन जिस प्रकार से ओपी चौटाला आज दिखे मंच पर और उन्होंने भाषण भी दिया, कितना प्रभाव जनता पर इसका पड़ा होगा, यानी प्रदेश की जनता की बात अगर की जाए? जनता पे प्रभाव तो जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को साजिश के तहत फंसाकर जेल में डाला गया है, जब से ही जनता नाराज और हताश बैठी, और जनता तो वेट कर रही है 15 तारीख कब आए और जिस दिन वो अपना मोहर लगा के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ खड़े होकर ये अपना बयान दे। ये एक चुनावी स्टंट था, आपके मुंह से भी साफ तौर पर है कि हाँ वाकई में चौटाला जी ने किया, तो चुनावी स्टंट नहीं था, मैं तो कह रहा हूं आपको चुनावी स्टंट नहीं था। क्या वाकई में इसका फर्क देखने को मिलेगा? नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा की जनता पढ़ी लिखी जनता है, उन्हें पता है कि जो लोग चार्ज सीटेड हों, ठीक, वो दूसरे का क्या भला कर सकेंगे, क्या भला कर सकते हैं? वो ऐसे मामले में चार्ज सीटेड हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड मामला है, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कांग्रेस के तो इतने चार्ज सीट लगी हुई है आज। बलराम जी, ठीक है। भटनागर जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, कोई फर्क आपको दिखता है कि वाकई में जो चौटाला जी ने आज रैली की या जो चौटाला जी ने जो आज भाषण दिया, उससे कहीं ना कहीं जनता का जो भाव है वो इधर से उधर हुआ होगा थोड़ा बहुत? पंकज जी, ऐसा है, आज की जो रैली थी वो एक निस्संदेह काफी बड़ी रैली थी, और जो ओम प्रकाश चौटाला जी का संबोधन रहा, ठीक, वो कार्यकर्ताओं में जो भी वहां पर मौजूद रहे उनमें एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए वो काफी था, और यही चीजें आप चुनाव आयोग भी देखेगा, निर्वाचन आयोग भी देखेगा। चलिए, आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे खास प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। और कुल मिलाकर ये देखा जाए तो आज थी तो ताऊ देवीलाल की जयंती, लेकिन उसको ऐसा बना दिया वहां पर कि वहां पर सियासत होने लगी, चाहे नीतीश कुमार की बात की जाए, प्रकाश सिंह बादल की बात की जाए या ओपी चौटाला की बात की जाए, जो लंबे अरसे के बाद जनता से रूबरू हो रहे थे। कहीं ना कहीं उनके मन में वो टीस भी दिख रही थी कि वो बोल नहीं पाए थे, जनता से मिल नहीं पाए थे, जुल नहीं पाए थे, और आज जो साफ तौर पर दिखा, उन्होंने सियासत भी की। सियासत ये कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा इनेलो को समर्थन कीजिए, इनेलो को वोट दीजिए। फिलहाल नजरिया में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।